हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025-26 पेपर बोर्ड 6511 का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। इस समय हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्त। आइए, उसमें से 3 क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, 36, 37 एंड 38। आइए इन क्वेश्चनों को स्टडी किया जाए दोस्त। आइए सबसे पहले 36 क्वेश्चन को देखते हैं। जो 36 क्वेश्चन है दोस्त, उसमें आपको स्टेटमेंट इधर दिख रहे होंगे। उसमें कहा जा रहा है दोस्त कि कोई सीट जिसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एंड सब्सक्रिप्शन फी से एक ग्राफ आपको गिवन है दोस्त। सीटी में सब्सक्राइबर है वो 5000 है, सब्सक्रिप्शन फी 300 रुपीज पर सब्सक्राइबर है मेरे दोस्त। हमको गिवन है कि कंपनी जो एनुअली फी इंक्रीज करता है वो X रुपीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त। एक और टर्म बोला गया है कि 110 सब्सक्राइबर जो है डिसकंटिन्यू है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा ये गया है दोस्त कि डिसकंटिन्यू सब्सक्राइबर की एनुअल फी X के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। दोस्त हमसे पूछा गया है, हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। ये हमारा फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। हमें बताना है number of subscriber of discontinuous number of subscriber of discontinuous of एनुअल फी। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्त कि आप डिसकंटिन्यू सब्सक्राइबर का नंबर बताओ। नंबर में बताना है, वो भी एनुअल फी के फॉर्म में बताना है मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं कि एनुअल फी X रुपीज पर है, X रुपीज है। 1 पर 10 सब्सक्राइबर दोस्त ये डिसकंटिन्यू है। इसका मतलब हो गया मेरे दोस्त कि इसका जो आंसर होने वाला है 10X होने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है मेरे दोस्त, यह इसका आंसर है। हमसे पूछा गया था कि वो कितने सब्सक्राइबर हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस है, उनकी एनुअल फी जो बताना है X के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो X है इंक्रीज एनुअल फी है मेरे दोस्त। डिसकंटिन्यूअस 1 सब्सक्राइबर पर 10 हो रहे हैं, मतलब 1 रुपीज 10 हो रहे हैं, तो X रुपीज पे कितने हो जाएंगे? 10X हो जाएंगे मेरे दोस्त। अब इसका सेकंड पार्ट, यानी दोस्त सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप कहना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टोटल रेवेन्यू बताइए कितना होगा। हमसे पूछा गया है दोस्त टोटल रेवेन्यू, आई मीन RX की वैल्यू क्या होगी दोस्त। अगर ये जो आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट को आप एओडी पढ़े होंगे मेरे दोस्त। एओडी का जो पहला टॉपिक है उसमें आप टोटल रेवेन्यू समझे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसका मीनिंग जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आइए थोड़ा सा हिंट करा दे देता हूं मेरे दोस्त। जो टोटल रेवेन्यू होता है मेरे दोस्त, ये टोटल सब्सक्राइबर में जो कि कंटिन्यूअस है, उसमें अगर सब्सक्रिप्शन फी से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो यही हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा मेरे दोस्त। एक बार और, जितने कंटिन्यूअस सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइबर है मेरे दोस्त, उनकी वैल्यू अगर आप उनकी वैल्यू इस केस में देखना चाहें मेरे दोस्त, 5000 टोटल था। इसमें से ये जो डिसकंटिन्यूअस है टोटल 10X है मेरे दोस्त। तो पहली बात तो ये रहा
कि वो जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है दोस्त, सब्सक्राइबर है जो कि कंटिन्यूअस में है, उनकी वैल्यू हो जाएगा 5000 माइनस 10x हो जाएगा मेरे दोस्त। यही रहेंगे उसमें, 10x तो निकल जाएंगे बाहर। अब कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन की 300 रुपीज पर सब्सक्राइबर है मेरे दोस्त। अब कंपनी इंक्रीज करता है 100 रुपीज, मतलब इसमें हमें 100 रुपीज का इंक्रीज कराना है। तो रेवेन्यू जो होगा टोटल सब्सक्राइबर में, हमें इस एनुअल इंक्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है मेरे दोस्त। यही इसका टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। एक बार और मेरे दोस्त, एक बार और समझ ले, टोटल रेवेन्यू निकालते कैसे। सबसे पहले इस केस की अगर बात किया जाए तो इस केस में जो टोटल कंटिन्यूअस सब्सक्राइबर है उनकी नंबर में अगर हम इंक्रीज एनुअल फी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रेवेन्यू फाइनल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि टोटल 5000 है सिटी में सब्सक्राइबर, 10x डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उसके अंदर है नहीं, ये तो बाहर हो गए। बचे कितने रिमेनिंग, 5000 माइनस 10x होगा। अब 300 रुपीज पर सब्सक्राइबर जो है सब्सक्रिप्शन फी है मेरे दोस्त। इंक्रीज हमें करना है x रुपीज एनुअल, टोटल कितना रुपीज हो जाएगा मेरे दोस्त एनुअली, 300 प्लस x हो जाएगा दोस्त। तो सेकंड केस में हमसे यही पूछा है कि टोटल रेवेन्यू को आप x के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो फंक्शन का मीनिंग ये हुआ मेरे दोस्त, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आइए करते हैं, ये होगा 15, इस पे 50 हो जाएगा, यहाँ आ जाइए 3 पर 30 हो जाएगा, यहाँ होगा 5000x, इधर आ जाए दोस्त 10x स्क्वायर होगा। एक बार और लिख लेते हैं, ये रहा 15 पर 50 माइनस, इन दोनों को साफ कर लेते हैं दोस्त, 5000 या 3000 को, ये होगा 2000x माइनस 10x स्क्वायर। तो आपके ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन में जो टोटल रेवेन्यू होना है वो उसको जो फंक्शन में रिप्रेजेंट करना था दोस्त वो है 15 पर 50 प्लस 2000x माइनस 10x स्क्वायर होगा दोस्त। ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। तो यही पर हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है मेरे दोस्त। हमसे एक और क्वेश्चन इसमें से किया है, थर्ड में 2 क्वेश्चन है, 2 में से करना तो कोई एक ही है। आइए मैं पहले एक को बताता हूं तब 2 को बताता हूं, बताऊंगा दोनों दोस्त। आइए पहले एक की बात करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, हमें इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात में रख रहा हूं दोस्त। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप जो रेवेन्यू वैल्यू आया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा दोस्त। ये जो रेवेन्यू वैल्यू आया है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो पहले तो ये पता करना होगा कि ये मैक्सिमम है भी कि नहीं। मैक्सिमम मिनिमा दोस्त एओडी से रिलेटेड है। मैक्सिमा का मतलब होता है कि डबल ऑर्डर जो है नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमा का मतलब होता है कि डबल ऑर्डर पॉजिटिव होना चाहिए दोस्त। आइए सबसे पहले ये पता करते हैं। तो हमें जो रेवेन्यू दिया गया है मेरे दोस्त, इस रेवेन्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 0 बन जाएगा, यहाँ 2000 होगा, यहाँ पर 20x होगा दोस्त। ये रहा 2000, हाँ ये रहा 20x। इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूं दोस्त। इक्वेशन आप इसको बना ले, ये जो आप निकाले हैं दोस्त इसको आप इक्वेशन 1 लें और मैं इसको 2 कह देता हूं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें -20। -20 का मतलब ये रहा दोस्त, ये हमें निगेटिव मिल रहा है। अगर डबल ऑर्डर निगेटिव हो जाए इसका मीनिंग ये रहा दोस्त, ये जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो एक तरीके से क्या है दोस्त, मैक्सिमम है। अब अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू बताना है, इसका मीनिंग ये रहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। आप 0 रख दे। अगर 1 में आप देखें दोस्त तो ये होगा 2000 माइनस 20x की वैल्यू 0। अगर यहां से आप देखते हैं दोस्त तो ये 100 होने वाला है। इस तरीके से आप 100 x की वैल्यू आता है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है मेरे दोस्त।
कह रहा है कि एक्स की वो कौन ऐसी वैल्यू है जिस पर आर एक्स मैक्सिमा है, इसी का ये आंसर है मेरे दोस्त, यही आंसर है। यानी हमारे टोटल जो आइटम है दोस्त, ये 100 आइटम है। एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स निकल चुका है। अब आते हैं जो इसी का आर वाला पोर्शन है दोस्त, उसको देख लिया जाए। आइए देखते हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसमें सब इंटरवल है 0 to 5000, मतलब 0 मतलब एक भी नहीं है, 5000 टोटल सिटी का जो है। आप ये जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब मेरे दोस्त ये जो आर एक्स है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सबसे पहला काम तो ये रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इंटरवल है। आइए दोस्त हमें इंटरवल बताने हैं, इन दोनों का क्या इंटरवल होगा दोस्त। तो अब मैं चलता हूं मैक्सिमा पर। फॉर मैक्सिमा आर डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है दोस्त। आप आइए यूज कीजिए, आप देखेंगे कि 2000 माइनस 20x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त तो यहाँ बनेगा 100, ये होगा x। तो आप इजीली देख सकते हैं कि x जो है 100 से लेस हो रहा है, माने x की वैल्यू 100 से कम लेना पड़ेगा। इसका मीनिंग मतलब x बने क्या है दोस्त, ये सब्सक्राइबर है मेरे दोस्त। तो मैक्सिमम के केस में जो ये हमारा इंटरवल होने वाला है, ये होने वाला है दोस्त, x की वैल्यू 100 से कम होना चाहिए और 5000 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या रहा दोस्त, ये लाइन आप सीधी समझिएगा कि x की वैल्यू 100 से अगर कम रहता है तो इस केस में 100 का मीनिंग है दोस्त, ये 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। इस केस में जब भी ये रेवेन्यू होगा दोस्त, मैक्सिमा होगा। आप 0 से 100 के बीच में कोई वैल्यू रख दे तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। आगे आते हैं दोस्त, मिनिमा के केस में आते हैं। यदि मिनिमा की बात करते हैं दोस्त, आइए देखा जाए मिनिमा। मिनिमा का मतलब है दोस्त आर डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 दोस्त, मतलब कि 100 माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा दोस्त। तो एक्स जो होगा दोस्त 100 से ग्रेटर होगा। आई मीन ये दोस्त कि यहाँ जो इंटरवल मिलने वाला है आपको 100 से ग्रेटर है दोस्त, और ये होगा 5000। तो दोस्त कुल मिला के मैक्सिमम के केस का इंटरवल ये है मेरे दोस्त, और मिनिमा के केस का जो इंटरवल है दोस्त वो 100 to 5000 होगा। उम्मीद है दोस्त आप इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेन को समझ पा रहे होंगे। ये एओडी का क्वेश्चन था दोस्त। आइए आगे, आइए दोस्त 37 क्वेश्चन को देखते हैं। 37 में हमसे कहा गया है कि एक ऑनलाइन जैकेट जो है का टिकट जो है ये 3 प्राइज में गिवन है दोस्त। फर्स्ट प्राइज 3 लाख का है, इसके सेकंड जो प्राइज है दोस्त उसमें 2 टिकट है जो कि 2 लाख के है, और जो थर्ड प्राइज है उसमें 3 टिकट है जो कि 50,000 रुपीज का है दोस्त। इसमें कहा गया है कि टोटल 1 लाख टिकट्स है। ईच टिकट की जो कास्ट है मेरे दोस्त 100 रुपीज है। एक रोहन नाम है मेरे दोस्त, इस पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पर्सन की पॉसिबल अमाउंट बता दो, क्या होने वाला है दोस्त। पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्त पूछा यह गया है कि मिनिमम प्राइस की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्त। तो यहां एक यूज करते हैं लोग एट लिस्ट अमाउंट ऑफ रोहन। अगर वो फर्स्ट प्राइज पाए दोस्त तो फर्स्ट प्राइज के लिए उसे मिलेगा 3 लाख। अगर सेकंड प्राइज जाता है तो उसे मिलने वाला है अब 2 लाख मिलना चाहिए, होना चाहिए अमाउंट उसकी।
अगर थर्ड प्राइज में आता है दोस्त तो 50,000 होना चाहिए। या ये भी हो सकता है दोस्त कि उसके पास 1 रुपीज ही ना हो, फिर कहां से लेगा। मिनिमम की बात कही गई है दोस्त हमसे, मिनिमम की बात यहाँ किया जा रहा है। तो मिनिमम का मीनिंग ये रहा दोस्त कि या तो 3 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो या 0 हो। तो इस तरीके से दोस्त इसका पहले क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसमें सेकंड वाले में दोस्त 2 क्वेश्चन है, ये है और एक बी है। ए और बी में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूं दोस्त। आइए सबसे पहले मैं आपको ए बताता हूं दोस्त, सेकंड का ए मैं बता रहा हूं दोस्त। आइए सेकंड ये देखते हैं। कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बता दो दोस्त जिसमें एटलीस्ट 2 लाख माने कम से कम 2 लाख। हमसे जो पूछा गया है, हमसे कहा यह जा रहा है कि आप वो पर्सन की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगा जिसमें वो एटलीस्ट 2 लाख हो। एटलीस्ट का मीनिंग दोस्त आपको जरूर पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है दोस्त, जब ये वर्ड बोला जाए एटलीस्ट 2 लाख, इसका मीनिंग ये होता है दोस्त या तो 2 लाख होगा इससे मोर होगा। तो आप साफ देख रहे हैं कि 2 लाख के 2 है, इससे अधिक में बस 3 ही लाख है फर्स्ट प्राइज के लिए। तो 1 टिकट हो गया हमारा फर्स्ट प्राइज का और 2 लाख का 2 हो गया। तो यहाँ पर फेवरेबल जो आउटकम होने वाला है दोस्त, आइए आगे चलते हैं थोड़ा। फेवरेबल जो आउटकम होने वाला है दोस्त, 1 में 2 प्लस कर देंगे, ये वैल्यू नहीं हो जाएगा दोस्त। अगर आप टोटल आउटकम की बात करते हैं दोस्त, ये आपको दिया गया है, ये है टोटल 12 लाख। अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी बताना है दोस्त, यही है ऐसा है दोस्त। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दोस्त, पी होता है NA/NS। तो अगर आप पी की बात करते हैं दोस्त, टोटल 3 है, ये रहा 1 लाख। यहाँ भी बताते हैं तो भी ये कंप्लीट है मेरे दोस्त, या थोड़ा सा इसको पॉइंट में लिख डाले दोस्त, 325 हम मिला ले दोस्त, 325 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, हो गया। अब इसी में दोस्त हमसे ये भी पूछा गया है, इसका आर वाला पोर्शन, उसमें कहा यह जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बता दो दोस्त जिसमें वो जो भी पर्सन हो वो जीत ही ना पाए। जीत ही ना पाए का मतलब दोस्त, आइए दोस्त इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि हमें वो इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है वो जीते ही ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन विनिंग प्राइज, हमें ये बताना है दोस्त। अभी आपने देखा पीछे एक नॉन विनिंग टिकट हमारे हो रहे हैं दोस्त, ये टोटल आप लिखे थे ऊपर, देखिए ये रहा टोटल टिकट क्या है दोस्त 1 लाख, बस डिवाइड मार दीजिए हो गया 99 99 4 4 अपॉन 1 लाख। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त 1 2 3 4 5, मतलब कि 0.994, यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। अब आइए इसके सेकंड में ए और बी था, उसमें से कोई एक ही करना था दोस्त, दोनों हमें नहीं करने हैं। अब हम चलेंगे दोस्त थर्ड वाले पॉइंट पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा यह जा रहा है दोस्त कि जो रोहन है वो एक प्राइज मनी लिया है 5 लाख का, और वो जो है जैकेट की चांस विनिंग के लिए वो एक का 1 लाख देता है। इसका मीनिंग ये रहा दोस्त
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज। अगर आप विनिंग प्राइज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दोस्त, ये होगा 1 और नीचे होगा 1,00,000 दोस्त। अगर लॉस की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन विनिंग प्राइज, मैं इसे क्यों कह देता हूं दोस्त, 1 - 1/1,00,000 ये होगा ये दोस्त। अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा ये गया है कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दो। हमें बताना है एग्जैक्टली विन। अब इसका क्या मतलब है दोस्त, इसका मतलब ये है अगर पहली बार में जीतता है तो दूसरी बार में हार जाए दोस्त, या पहली बार में हार जाए, मतलब पहली बार में हार जाए तो दूसरी बार में जीत जाए। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर जीतना है तो ये लिखना है, हारने पर हमें ये लिखना है। दिए P1 Q1 का वैल्यू आप ऐसे ही बैलेंस करेंगे दोस्त। अगर जीतने जहां जहां होगा, P का मतलब जीतना है, Q का मीनिंग हारना है, तो P की जगह पे ये वैल्यू रखना है, और जब जहां जहां Q आएगा हर जगह में इस वैल्यू को यूज करना है। आइए पहले P1 की बात करते हैं दोस्त। ये 1 पर 50। अब Q2 आ गया, Q2 का मतलब हार है दोस्त, ये रहा हमारा, यहां भी यही प्लस सेम, अब ये पहले आ जाएगा, और यहां पर अब क्या करेंगे, इसी के साथ कर देना, यही हमारा आंसर होने वाला है दोस्त। आप इसी का डबल कर देना, यानी 2 × 999, और आप देख रहे हैं ये इसमें मल्टीप्लाई कर देना है इससे। चाहे तो आप 2 से इसे कैंसिल भी करा सकते हैं दोस्त, ये होगा 50 और 000। अब इसको लिख देंगे दोस्त, ये रहा 99, यहां बनेगा 5, मैं 10 के पावर लिख देता हूं दोस्त, ये 5 है और ये 4 है, 5 4 9 होगा दोस्त। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दोस्त, यही होने वाला है। आइए दोस्त 38 क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें कहा यह जा रहा है दोस्त कि दो ट्रैफिक है, एक C1 है और दूसरा C2 है मेरे दोस्त। C1 का इक्वेशन x² + y² 64 है, और C2 जो है x² + y² 4 है। इसमें इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये किया गया, कहाँ है यार, तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है ये 11 क्लास और 12 क्लास का मिक्स करके बनाया गया है। अगर आप कॉनिक सेक्शन पढ़े हैं मेरे दोस्त, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है। तो सबसे पहला काम हमसे पूछा ये गया है फर्स्ट में कि आप इसकी ग्राफ कैसे बनाओगे। C1 और C2 का ग्राफ तो हमने बना रखा है दोस्त, कैसे हुआ है आइए आपको समझा देते हैं। आइए सबसे पहले C1 पर चलते हैं दोस्त। C1 का जो सेंटर होने वाला है दोस्त 0 0 होने वाला है,
रेडियस कितना होने वाला है, एज ए सपोज मैं इसको कैपिटल आर कह देता हूं। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दोस्त ए जो होता है रेडियस होता है, आई मीन 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। यहां से 8 बनने वाला है। अगर मैं C2 कहूं मेरे दोस्त, तो C2 का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस जो है 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, मतलब 2 बनने वाला है। हम इन्हीं पॉइंटों का यूज करके यहाँ एक ग्राफिंग कर दिए हैं दोस्त। उम्मीद है आपको इस ग्राफ में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा दोस्त। तो इस 38 का फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया था दोस्त कि आप इसकी ग्राफ बना दो। क्या ग्राफ होगा? तो ग्राफ में हमें सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि आपके सामने अभी हम दिखा चुके हैं। ये आप सम ग्राफ रहा है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोस्त कि जो सिग्नल C1 और C2 है, y की वैल्यू x के टर्म में क्या होगा, आप ये बता दें। तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट पर है मेरे दोस्त। आइए सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमको सर्कल को y की वैल्यू x के टर्म में बताना है दोस्त। ये हमारा हो गया फर्स्ट सिग्नल C1, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। अगर आप इसे देखें मेरे दोस्त, वाई स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और वाई बनेगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम C2 पर चलते हैं दोस्त। C2 का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं दोस्त, जो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला है दोस्त, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त आपके सामने, हमको y के टर्म में बताने थे। C1 सिग्नल का y की वैल्यू x के टर्म में क्या होगा। सिग्नल जो C2 है दोस्त, इसमें y की वैल्यू x के टर्म में क्या होगा, जो हमने एक्सप्रेस कर दिया है। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आइए दोस्त थ्री क्वेश्चन को देखते हैं। थ्री क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि जो आउटर वाला जो राउंड है मेरे दोस्त, तो आउटर रीजन का एरिया हमें बताना है दोस्त। एरिया ऑफ आउटर रीजन। आइए दोस्त थोड़ा इसके ग्राफ को देख लिया जाए। जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं दोस्त, ये 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड है। हमें फर्स्ट वाले आई मीन C1 का चाहिए, तो ये इसका लिमिट होगा दोस्त 0 से 8 तक होने वाला है दोस्त। याद रखिए ये आउटर C1 की बात हुई है मेरे दोस्त, C2 की नहीं। ये बनेगा ओरिजिन 0 0 होता है दोस्त, 0 to 8 होगा। और इसका इक्वेशन आप देख पा रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है मेरे दोस्त। ये रहा 0 to 8 y dx। हमसे C1 के बारे में बात हो रही है दोस्त, तो आप C1 के ही इक्वेशन पर लेंगे जो कि आपके सामने है। y की वैल्यू को रख देंगे दोस्त, ये होगा
0 to 8, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त। इसी का फार्मूला आपको लगाना है कि ये होता है 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है साइन इनवर्स x/a होता है। ये रहा 0, ये रहा 8। आइए दोस्त अब आते हैं, पहले 8 रखना है दोस्त। 8 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 बना देगा। आ जाइए यहाँ पर 64 का हाफ करेंगे तो 32 बनने वाला है। और यहाँ मिलेगा हमको साइन इनवर्स 1 माइनस 0 करेंगे, वैल्यू 0 बना देगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू दोस्त 0 हो जाएगा। ये रहा 4 × 32 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू दोस्त π/2 होता है। 2 से आप कैंसिल करा दे, आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू दोस्त 64 पाई यूनिट स्क्वायर होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्त हमारे थर्ड पार्ट का यही आंसर है। थर्ड में दोस्त 2 क्वेश्चन है, या तो ये आप करें या इसके आर वाले पार्ट को कीजिए, दोनों सेम है दोस्त। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पूरा होता है। आइए इसी का आर वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं दोस्त। ये हम लोग आर वाले पार्ट में जा रहे हैं। आइए अब हमको बताना है दोस्त C2 की एरिया। सेम रिजल्ट 0 to 2 y dx, 0 to 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। यहाँ से अगर इसकी इंटीग्रल लेते हैं दोस्त x/2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है। लिमिट है 0 to 2। वैल्यू रख देते हैं दोस्त, 2 रखते हैं पहले, ये 0 बना देगा। यहाँ आ जाएंगे 4/2 मतलब 2 होगा दोस्त। यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आपको मिलने वाला है। 0 रखेंगे दोस्त, पूरी वैल्यू 0 बना देगा। ये होगा 4 × 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगा दोस्त। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स है दोस्त, जो इसका आर वाला पार्ट था उसका जो एरिया है 4 पाई यूनिट स्क्वायर होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्त CBSE बोर्ड का ये जो पेपर कोड 65/1 था यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्त। अब हम लोग आगे के पार्ट में EP बोर्ड 2025 का पेपर डिस्कशन करेंगे दोस्त। उम्मीद है आपको ये सारी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन जरूर समझ में आए होंगे।